जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आप अवगत हैं, जो श्रृंखला चल रही है हम लोगों की, मेरे राम सबके राम, उसकी आज 18वीं कड़ी। हम राम नाम के साए में, राम नाम के छाए में, हम राम नाम की, भगवान राम की, शिव के राम की, गुरु नानक के राम की, कबीर के राम की चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि राम नाम है क्या। आखिर इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को राम नाम से क्या वास्ता है, क्या मिलेगा राम नाम से। हम जैसे जीवों को, जो कलियुगी जीव हैं, सहज पाप वृत्ति हमारी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग पवित्र आत्मा हो सकते हैं। राम नाम कैसे हमको पवित्र करे, पावन करे और आगे के रास्ते बनाए। आगे के रास्ते से मतलब है कि हर आदमी का अपना एक गति है जीवन का, सत्यम शिवम सुंदरम का। कैसे वो सत्य के पास पहुँचे, कैसे वो शिव के पास पहुँचे, और जैसे ही पहुँचता है सत्य के पास, शिव के पास, वो सुंदर हो जाता है। तो कैसे हम सुंदर बने, कितने जन्मों की यात्रा, कब की यात्रा, किसने निकाला, कहाँ से निकाला, निकला हूँ मैं क्यों यात्रा में, कहाँ की यात्रा, कब की यात्रा, कब पूर्ण होगी यात्रा हमारी, क्या रास्ता है, कब जाएंगे, कितने जन्मों के बाद जाएंगे, जाना भी कहीं है कि यहीं रहना है। रहस्य कल भी था, आज भी है। छटपटाहट हर संवेदनशील आदमी के लिए है। ये केवल मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। जो भी संवेदनशील होगा उसका जीवन छटपटाहट और वेदना में ही बीतेगा। बात भौतिक ऐश्वर्य की नहीं हो रही है, बात कुछ और हो रही है। जो जानते हैं वो समझ जाएंगे। जिनका आग हाथ के ऊपर जल रहा है, उनको पता है कि मेरा हाथ जल रहा है। बहुत लोगों को हाथ जल रहा है तो एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, वो जलन का एहसास नहीं होता। लेकिन जिनका हाथ जल रहा है उनको पता है कि पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है। विषय पे आते हैं, मेरे राम सबके राम। तो राम नाम क्या है, राम नाम की परिकल्पना क्या है, राम नाम का फायदा क्या है, कैसे हम राम के करीब पहुँचे, कैसे में हम राममय बन जाएं, आखिर राम नाम करता क्या है। अब आइए कुछ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों का आश्रय करें कि आखिर जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे बहुत लोग चल के मंजिल प्राप्त किए हैं। जिन विद्वानों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन बुद्ध पुरुषों ने राम नाम के छत्र छाया में, राम नाम के आश्रय में अपने जीवन की परम गति पाई है, उन विद्वानों का जो कथन है, जो वचन है, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और आगे का रास्ता पथ दिखाता है। उसमें एक बाबा तुलसीदास जी हैं। कलयुग में कोई सामवेद नहीं पढ़ता, सामवेद गायन है, गाया गया सामवेद को। भगवान कृष्ण ने अपने गीता में, अपनी विभूतियों में कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, गाया गया है। कृष्ण जिस वेद को गाया गया है उसको अपनी विभूति बोलते हैं। कलयुग में सामवेद सबके लिए प्रासंगिक भी नहीं है, समझ के बाहर की चीज़ है। संस्कृत आती नहीं, किस लय में गाएंगे, किस स्वर में गाएंगे, कैसे गाएंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई गुरुकुल की परंपरा नहीं हम लोग हमारे पास है, तो कैसे गाएंगे। तो बाबा तुलसी ने कलयुग के लोगों के लिए, वर्तमान मनुष्यों के लिए रामचरितमानस दिया। आप गाओ। रामचरितमानस गाने का विषय है, नाचने का विषय है। क्योंकि कलयुग का आदमी कैसे आनंदित होगा, वेदों की ऋचाओं से पहुँच है नहीं हमारी, हम उसके रस से अनभिज्ञ हैं, कैसे रस टपकता है ऋचाओं से। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयाँ लोग गाते हैं, सुनते हैं, नाचते भी हैं और रोते भी हैं। मैंने देखा है लोगों को, चाहे चित्रकूट की बात करूं, अयोध्या की बात करूं, गाँव के बहुत इंटीरियर एरिया की बात करूं, अनपढ़ भी आदमी रामचरितमानस को गाता है, पढ़ता नहीं है। अपने लय में जो भी टूटी फूटी, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है उसके पास। जिनके पास संगीत की ट्रेनिंग भी नहीं है कि किस लय से गाएं, किस राग से गाएं, किस स्वर से गाएं, वो भी रामचरितमानस को गाते हैं। तो ये सामवेद है हम लोगों के लिए और एक आनंद का स्रोत भी है। अब उसमें कुछ चौपाई, जो भी छंद, जो भी कह लीजिए, कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं कि राम नाम का महत्व क्या है और कैसे हम सभी के लिए राम नाम
एक रास्ता दिखाता है, एक प्रेरणा देता है, एक संबल देता है। जीवन के हर संबंधों को एक समय के बाद आप छोड़ देते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे कोई हो, या वो छोड़ देते हैं। जीवन का प्रवाह है, यहाँ कोई शाश्वत संबंध नहीं है। या तो आप छूट जाते हैं या वो छूट जाते हैं। लेकिन राम नाम ऐसा चीज़ है जो मरने के बाद भी राम नाम सत्य है का डिमडिम घोष शमशान तक साथ देता है आपका। तो उसी राम नाम के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास, सुनते हैं इसको। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। इसका भावार्थ क्या है? अच्छे भाव प्रेम से, खूब भाव से, आनंद से, प्रेम से, बुरे भाव से, बैर से, राम को दुश्मन मानते हुए, नास्तिक होते हुए भी, क्रोध से, गुस्से में, आलस में, किसी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। कितना डिमडिम घोष और आश्वासन दिया गया है। आप क्रोध से जपते हैं, बैर भाव से जपते हैं, घृणा से जपते हैं, गाली दे के जपते हैं, आलस में जपते हैं, तो भी वो नाम, वो शब्द आपका और दसों दिशाओं का मंगल करता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं उसी राम को, उसी रघुनाथ को। राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। क्या कहते हैं? राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। राम कथा क्या है? हम जैसे भौतिक मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए कामधेनु है, गौ माता है, जो देती है, सब कुछ देती है आपको। और सज्जनों के लिए, जो साधु पुरुष हैं, जो सच्चरित्र हैं, जो चरित्रवान हैं, जो सही मायने में जो कहते हैं वो जीते हैं, उनके लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। क्योंकि समाज तो आपको तिरस्कार देगा, समाज तो छलेगा आपको, समाज तो आपके पीठ पे छुरा मारेगा। लेकिन ये क्या है? रामचरितमानस और गायन आपके लिए संजीवनी बूटी है। आपके लिए पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाले सर्पणी है। कितना डिमडिम घोष है राम नाम के बारे में कि यह पृथ्वी पर जो बुद्धत्व कहते हैं कि हम 84 चक्कर में नहीं आना चाहते हैं, मुझे मुक्ति चाहिए, उसका भी स्रोत है, कामधेनु है, ज्ञान है, विज्ञान है। आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो साधु चरित्र हैं, उनके लिए एक संबल है, उनके लिए एक आधार है जीवन जीने के लिए। आज की कड़ी यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे राम सबके राम। और अगली कड़ी में कुछ और नई रामचरितमानस, भगवान राम के बारे में चिंतन मंथन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राम नाम का प्रभाव, राम नाम का महत्व हमारे जीवन में क्या है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन, सब्सक्राइब कर लें ताकि कड़ियाँ आगे मिलती रहें आपको। जय सिया राम, जय सिया राम।